फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बहुत सारी वीडियो से कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कि डिवेंचर को रिडम्पशन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं और मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड कि कंपनी अपने डिवेंचर को कैसे रिडीम कर सकती है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कंपनी अपने डिवेंचर कैसे रिडीम कर सकती है। कंपनी मार्केट से अपने ही डिवेंचर खरीदेगी और उसको कैंसिल कर देगी। मतलब कि मार्केट को जिनके पास ये डिवेंचर होंगे उनको पैसे दिए तो कंपनी की उनकी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी हमारे हाथ में वो इन्वेस्टमेंट आ गई। और मेरे पास दो ऑप्शन हो जाती हैं, या तो मैं कौन हूँ, कंपनी है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन हो जाती हैं कि या तो उसको कैंसिल कर दे या रखे क्यों रखे, क्योंकि जब फ्यूचर में वो किसी और को भी बेच दे, ठीक है, तो एक टाइप से ये कंपनी की हो जाती है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, तो जब कंपनी अपने डिवेंचर मार्केट से खरीदती है तब कैंसिल नहीं होते हैं डिवेंचर, ये ध्यान रखना। जब मार्केट से खरीदती है तब अपने डिवेंचर कैंसिल नहीं होते हैं। जब कंपनी खरीदने के बाद डिसीजन लेती है कि इसको कैंसिल करना है तब क्या डिवेंचर अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। आपको पता है कि जब डिवेंचर क्रिएट होते हैं तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तभी वो लाइबिलिटी साइड जाते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी साइड हमारे सभी अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब उसको ख़त्म करना होता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये सभी आपको पता ही है, फिर भी मैंने आपकी रिवीजन करा दी। तो अभी हम करते हैं जब कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीद लेती है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द कैंसल और इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, परचेज ऑफ ऑन वेंचर इन ओपन मार्केट। ठीक है, परचेज का मतलब कि कंपनी मार्केट से अपने ही डिवेंचर खरीदती है, ओपन मार्केट मतलब मार्केट से। ये सबसे पहले पता है कि आप सभी को पता है कि कंपनी के सारे रूल्स कहाँ लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर तभी खरीद सकती है जब इसके रूल्स कहाँ लिखे होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके रूल्स लिखे होंगे। यदि नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर लो। ठीक है, ए कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट विद ए व्यू टू, क्यों खरीदती है, टू यूज़ एनी सरप्लस कैश इट में है। कंपनी, क्योंकि जब कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदेगी तो उनको डिवेंचर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा ना, तो कंपनी क्या पैसा कैसे देगी, यदि कंपनी के पास खूब सारा पहले ही सरप्लस कैश पड़ा होगा तभी कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदती है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। कंपनी मार्केट में डिवेंचर होल्डर को पैसा देती है और अपने डिवेंचर क्या कर लेती है, खरीद लेती है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होती हैं। क्या ऑप्शन होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉर इमीडिएट कैंसिल ऑफ डिवेंचर। मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदती है, उसके बाद उसको कैंसिल कर देती है। जब कैंसिल शब्द आ गया तब हम डिवेंचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या होती है, कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदती है और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास पड़ी रहती है ताकि हम किसी और को बेच दें। इसको अभी इस समय इस केस में कंपनी अपने डिवेंचर को क्या करती है, रिडीम नहीं करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपने पास पड़ा रहने देती है। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट को अलग अलग कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा फॉर इमीडिएट कैंसिल ऑफ डिवेंचर, कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदती है और उसी समय उसको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या है, कंपनी के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट किस अकाउंट में होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। आपको पता है कि जब हम कंपनी डिवेंचर रिडीम करती है आउट ऑफ प्रॉफिट में, इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। तो जैसे सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब भी कंपनी ने रिडेम्पशन करनी है तो उससे पहले 25% इस अकाउंट में, डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। और क्या है कि कंपनी ने हर साल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 15% करनी है। ठीक है, आपको पता ही है। और यदि कंपनी 100% आउट ऑफ कैपिटल में से नहीं कर सकती है, 25% उसको मिनिमम प्रॉफिट में से करना ही पड़ता है। ये सारी कंडीशनें आपको पता है, तो मैं यहाँ पर आप डिटेल में नहीं जाऊँगी इसको, कि मतलब कि ये दोनों कंडीशनें सिर्फ तब होगी जब कंपनी ने कैंसिल करना है। यदि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तभी तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जरूरत नहीं है और ना ही 15% इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि आउट ऑफ प्रॉफिट वाली कंडीशनें यहाँ पर तभी लागू होंगी यदि कंपनी ने डिवेंचर क्या करने हैं, रिडीम करने हैं। ठीक है, कैंसिल करने हैं, खरीदे मार्केट से और कैंसिल करने हैं। यदि कंपनी ने मार्केट से खरीदे और इन्वेस्टमेंट करनी है तब ये दोनों कंडीशनें नहीं चाहिए हमें। ठीक है, पहली एंटी, सीधी बात, एक ही एंटी आपने याद रखनी है। कंपनी जब मार्केट से अपनी डिवेंचर खरीदती है तब एक नया अकाउंट बनाती है, क्योंकि अभी कैंसिल नहीं करनी है, अभी हमने बोला खरीदती है मार्केट से, ओन अपने, तो बना दिया ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर कौन सा अमाउंट आए आपके बने, यहाँ पर फेस वैल्यू आए, तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं सोचना, यहाँ पर जो एक्चुअल में आपने डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया है वो उतार देना है। 10,000 दिए हैं, 12,000 दे दिए हैं, 9,000 रुपये दिए हैं, सीधे यहाँ पर अमाउंट उतना दे देना जितना टू बैंक है। ठीक है, आपकी एंट्री पूरी होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, जब ये दूसरी एंट्री तब होगी जब कंपनी अपने डिबेंचर को क्या करती है, रिडीम करती है, कैंसिल करती है। जब आपको बोले ना डिबेंचर कैंसिल कर दो, क्योंकि तभी डिबेंचर अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने, और इसमें हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू लिख दी टू ओन डिबेंचर, यहाँ पर अमाउंट कहाँ से, ऊपर वाला उतार दो। बस पहले यहाँ पर फेस वैल्यू लिख दी, यहाँ ऊपर वाला पैसे अमाउंट डाल दिया, फिर आपने डिफरेंस देखना। यदि डिफरेंस नीचे आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया हमें, यदि डिफरेंस ऊपर आता है तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया। बस यदि नीचे आ गया तो इसका मतलब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली हुई है तो इसमें 9 जा रहा है ना, तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने क्या लिखना, टू गेन ऑन कैंसुलेशन ऑफ डिबेंचर लिख देना। यदि बाई चांस यहाँ पर मैंने 11,000 रुपया दिया होता है ना, तो मुझे तो 10,000 की जगह 11,000 दिए तो 1,000 लॉस होना था ना, तो मैंने क्या लिखना था, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट मैंने लिखना था। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें समझ गए। और फिर क्या करना है, आपको पता ही है कि हम 25% कहाँ करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म में डालते हैं। चलो, आपको ये क्लियर हो गया। जब कंपनी अपने डिबेंचर क्या करती है, रिडीम करती है, तो 2 एंट्रियाँ होनी है। एक तो मार्केट से अपने डिबेंचर खरीदते समय ये वाली एंट्री होनी है, दूसरी एंट्री कब होनी है, जब कंपनी ने डिबेंचर क्या करने हैं, कैंसिल करने हैं। कैंसिल में क्या करना है, डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू डाल दी है, और ओन डिबेंचर में जितना एक्चुअली में उसने अमाउंट दिया है वो डाल दिया। फिर डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कैंसिल की एंट्री बहुत अच्छे ढंग से आ गई है। आपने इसकी थोड़ी सी एग्जांपल कर लेनी और 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्या, जब कंपनी मार्केट से अपने डिबेंचर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदती है, मतलब कि कंपनी मार्केट से अपने डिबेंचर खरीदती है और अपने पास पड़े रहने देती है, उसको कैंसिल नहीं करती है। तो कितना वो सोचती है कि अब कंपनी उसकी ओनर बन जाती है, वो कभी भी किसी को भी बेच सकती है। ठीक है, कंपनी हैज इट्स ऑप्शन टू कीप सच डिबेंचर अलाइव फॉर और टू लाइव मतलब जिंदा रखती है, और टू रीसेल दैम इन फ्यूचर, और मे आल्सो भी कैंसल लेटर, बाद में भी कैंसिल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए रखी है। ऑन डिबेंचर शोनिंग, क्योंकि ये कंपनी की क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसको साइड दिखा देती है। जो डिबेंचर इशू हुई हैं उसको कंटिन्यू ही लाइबिलिटी साइड दिखाती रहती है। ठीक है, इसकी एक ही एंट्री होती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सीधी बात, सिर्फ जैसे हम इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह नहीं करते, अब हमने इन्वेस्टमेंट अपने ही डिबेंचर में कर दी, तो भी हमने इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दी। बस हमने यहाँ पर डिबेंचर को डेबिट नहीं किया, क्योंकि अभी हमने कैंसिल नहीं किए हैं, क्योंकि हमने अभी बैंक अपने पास रखे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर कहाँ दिखा दिए, हमने एसेट दिखा दिया है ना, जो डिबेंचर पहले पड़े हुए हैं उसको लाइबिलिटी साइड दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया बहुत अच्छे ढंग से, क्या जब कंपनी मार्केट से अपने ही डिबेंचर खरीदती है, एक तो कैंसिल के टाइम में डिबेंचर को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के टाइम डिबेंचर को डेबिट नहीं करेंगे, तब हम एक ही एंट्री करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है।